बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़रमीना और आप देख रहे हैं ज़रमीनास किचन। तो जी आज आप सभी के साथ मैं सहरी स्पेशल में एक चिकन की रेसिपी शेयर करूंगी। आप इसे फटाफट बनाकर तैयार कर लेंगे, लेकिन जायका बड़ा ही मज़ेदार बनकर इसका तैयार होगा। और जी आप इस रेसिपी को बिल्कुल ऐसे ही फॉलो कीजिएगा और आप इसे क्रिस्पी से पराठों के साथ सर्व कीजिएगा, तो इसका मज़ा दुबाला हो जाएगा सहरी में। तो चलें बनाना शुरू करते हैं हम। सबसे पहले आपने कढ़ाई में ऐड कर देना है घी या ऑयल, ठीक है, जिसमें भी आप बनाना चाहते हो। साथ ही आपने इसमें ऐड कर देना है प्याज, ठीक है, थोड़ा सा मसालेदार बनाएंगे हम। तो यहाँ पे 2 बड़े साइज़ के प्याज मैंने इसमें ऐड किए हैं और यहाँ पे प्याज को आपने सिर्फ 2 मिनट के लिए फ्राई करना है। ये देखें जी, कलर बस कुछ इस तरीके से आ जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा आपने प्याज को फ्राई नहीं करना। साथ ही आपने इसमें ऐड कर देना है जी चिकन। तो यहाँ पर तकरीबन 1 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा हमने चिकन लिया और चिकन को आपने अच्छे से यहाँ पर फ्राई कर लेना है ताकि इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। जैसे चिकन का कलर चेंज हो जाए, आपने इसमें ऐड कर देना है जी नमक। इसके स्टेप जल्दी जल्दी से आपने सारे करने हैं क्योंकि हम ये फटाफट बनाकर तैयार कर रहे हैं। तो नमक ऐड करने के बाद आपने इसे दोबारा से फ्राई कर लेना है 1 से 2 मिनट के लिए। साथ ही आपने इसमें अदरक लहसुन और सब्जी मिर्ची का पेस्ट ऐड कर देना है, ठीक है। अच्छा जी, क्वांटिटी में ना तकरीबन ये 1 टेबल स्पून के करीब था अदरक लहसुन का पेस्ट और आधी टेबल स्पून थी जी सब्ज़ मिर्ची का पेस्ट। सबको इकट्ठा करके मैंने इसमें ऐड कर दिया था। और जी जैसे ही फ्राई हो जाए चिकन, आपने इसके ऊपर ना खूब सारे टमाटर ऐड कर देने हैं। तो यहाँ पर जितने आप ग्रेवी रखना चाहते हैं, मसाला रखना चाहते हो, तो टमाटर ऐड कीजिए। मैंने यहाँ पर तकरीबन 7 से 8 टमाटर लिए थे, जिसको मैंने दरमियान से कट करके इसमें ऐड किया है। थोड़ी सी ऊपर से सब्ज़ मिर्ची आप ऐड कर दें और इसे जल्दी से आप कवर करके पका लीजिए यहाँ पर 12 से 15 मिनट के लिए। तो चले जी, यहाँ पर देखें, आपको पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि टमाटर भी काफ़ी पानी छोड़ते हैं। तो उसी में ये चिकन हमारा अच्छे से डन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, टमाटर की स्किन को अलहदा कर लेना है और जो टमाटर हैं आपने उसको मैश कर लेना है। तो ये बड़ी ही मज़ेदार से चिकन की हमारी रेसिपी बनकर तैयार हो रही है। इसे आप सिंपली मसालेदार चिकन कढ़ाई भी कह सकते हैं, जो कि आपने फटाफट तैयार कर लिए, जो कि जायके में होगी बड़ी ही मज़ेदार। तो इस रेसिपी को आपने ट्राई लाजमी करना है। अभी जी आगे इसके स्टेप भी मैं आपको बताती हूँ, उससे पहले आपने वीडियो को लाइक कर देना है और मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है और आप कौन से प्यारे शहर से मेरी इस रेसिपी को देख रहे हैं। तो चले जी, अब बारी आती है मसालों की। तो सबसे पहले हम इसमें 1 खाने का चम्मच हल्दी ऐड कर देंगे। मसाले जी वही सिंपल से मसाले हैं जो हर घर में मौजूद होते हैं। साथ ही आपने इसमें ना भुना कुटा जीरा ऐड कर देना। अच्छा जी, जीरे की जगह आप चाहें तो गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं। आधी टेबल स्पून मैंने ऐड किया है और कुटी मिर्च भी हम इसमें ऐड कर देंगे आधी टेबल स्पून। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। लाल मिर्ची जो रेगुलर होती है वो ऐड कर सकते हैं। 1 खाने का चम्मच आपने इसमें ऐड कर देना है जी धनिया का पाउडर और साथ ही आपने इस मसालों के साथ ऐड कर देना है दही। दही आपने लाजमी ऐड करना है, ठीक है जी। यहाँ पे तकरीबन आधा कप मैंने बिल्कुल दही को फेंट करना इसमें ऐड किया ताकि उसका कोई भी दाना नहीं होना चाहिए। और इसको हम 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर भूनेंगे और इसका घी देखिएगा आप सेपरेट हो जाएगा बड़ा ही जल्दी। तो यहाँ पे मेरे पास जी पड़ी हुई थी 1 शिमला मिर्च, ऐसे ही वेस्ट जानी थी तो मैंने वो भी इसमें काट कर ऐड कर दी। और यकीन माने कभी कभी एक्सपेरिमेंट बड़े ही काम आते हैं कुकिंग में। बड़ा ही ज़बरदस्त टेस्ट आया था इस शिमला मिर्ची का चिकन के साथ। जी आप भी लाजमी तौर पर ऐड कीजिएगा जब भी ये चिकन कढ़ाई को आप ट्राई करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आपको मेरी मज़ेदार सी सहरी इफ्तारी की रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। लास्ट टच दे रहे हैं जी हम यहाँ पर। अब हम इसमें तो 2 टेबल स्पून के लिए हमने ऐड किया बटर और साथ में काली मिर्ची का पाउडर। अब बस हम इसे थोड़ा सा भून लेंगे कढ़ाई को। अच्छा जी, अगर आप ग्रेवी रखना चाहते हैं, थोड़ा सा रनी रखना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप पानी ऐड कर सकते हैं। मैं इसे मसालेदार ही रखना चाहती हूँ तो मैंने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया। फ्लेम ऑफ करते हैं और आते हैं डिश आउट की तरफ। तो ये मज़ेदार से हमारी मसालेदार कढ़ाई बनकर तैयार है। आप इसे चावल, रोटी, पराठे के साथ सर्व कीजिए, बड़ी ही मज़े की लगती है। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ रेसिपी को शेयर भी कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।